तो अब एक नजर डालेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर, जिसमें हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। तो एक नजर डालेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा, गुमला में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह, कार्तिक यात्रा को करेंगे संबोधित। या लोक संस्कृति से जुड़ा है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी बजट पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से करेंगे मुलाकात। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य भी रहेंगे शामिल। अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, पार्टी की संगठनात्मक मजबूती की समीक्षा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर साधा निशाना। कोलकाता में ममता सरकार पर बरसे अमित शाह, कहा बंगाल में घोटालों की है लंबी लिस्ट। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2026 के बंगाल चुनाव में जीत का किया ऐलान, कहा अप्रैल तक का समय महत्वपूर्ण, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा ममता बंगाल में घुसपैठ नहीं रोक सकती, हमारी सरकार आई तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अमित शाह के बंगाल दौरे का आज है दूसरा दिन। शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग हैं भयभीत। शाह ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में विकास की गंगा बहेगी, क्योंकि टीएमसी के शासन में बंगाल का विकास थम गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 तक है। बंगाल का चुनाव मार्च अप्रैल में होना लगभग तय है। कर्नाटक के बेंगलुरु में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का किया उद्घाटन। उद्घाटन से पहले की पूजा अर्चना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बेंगलुरु में एचएएल में अगली पीढ़ी के सिविल हेलीकॉप्टर का अनुभव किया। इस दौरान एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर डीके सुनील भी रहे मौजूद। भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा, डीआरडीओ ने किया पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की रेंज 120 किलोमीटर तक। 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिन तक चलेगा। सत्र सीएजी की 3 रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना। आईआरसीटीसी ने फिर बदला टिकट बुकिंग का नियम, बिना आधार अब टिकट नहीं होगा बुक। मुंबई के बाडू बस स्टेशन पर बड़ा हादसा, मुंबई वेस्ट की बस ने 13 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। झारखंड के आउटसोर्स कर्मियों को हेमंत सरकार ने बड़ी सौगात, मानदेय से लेकर अन्य सुविधाएं बढ़ाए जाने का किया ऐलान। आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में होगी सम्मानजनक वृद्धि। कन्नड़ टीवी अभिनेत्री नंदिनी ने की आत्महत्या, शादी का दबाव नहीं झेल पाई मशहूर एक्ट्रेस। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में एंजल चकमा हत्या का मामला, पुलिस को नहीं मिला चाकू, आरोपी की धरपकड़ लिए। नेपाल में दबिश, पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम रखा। एंजल चकमा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, नस्लीय से देहरादून पुलिस का इनकार, कहा ये नस्लीय टिप्पणी का मामला नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदेशवासियों को पत्र लिखा, या नए साल 2026 में प्रवेश का समय है। साल 2025 टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाएगा। यूपी भविष्योन्मुखी विकास के नए मानक गढ़ रहा। मुंबई के भांडुप में बस ने 13 लोगों को कुचला, 4 लोगों की मौत, 9 घायल। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया। सीएम फडणवीस ने लिया संज्ञान। राजस्थान के जयपुर में आग का तांडव, जेसीबी की वर्कशॉप में भीषण आग लगी। आग बुझाने में जुटी दमकल की 15 गाड़ियां। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, यात्री बस खाई में गिरी, 7 की मौत, कई यात्रियों के घायल होने की खबर। सीएम धामी ने घटना पर जताया दुख। उन्नाव रेप के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एससी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। दिल्ली एनसीआर में कोहरा, विजिबिलिटी कम, सड़क रेल हवाई सेवा बाधित। कोहरे से दिल्ली आने वाली कई ट्रेन लेट, कई उड़ानों पर असर।
राष्ट्रीय राजधानी में छाई स्मॉग की परत। सीपीसीबी के अनुसार कश्मीरी गेट इलाके के आसपास AQI 432 गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की परत छाई। अक्षरधाम मंदिर इलाके के आसपास AQI 412 गंभीर श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली के सराय काले खां में भी स्मॉग की परत गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। चंडीगढ़ में ठंड और घने कोहरे के कारण पूरे शहर में विजिबिलिटी हुई कम, गाड़ियों की रफ्तार हुई थी। दिल्ली में घने कोहरे से ट्रेन परिचालन सेवा हो रही प्रभावित। 100 से ज्यादा ट्रेनें चल रही देरी से। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, हवा की गुणवत्ता बेहद ज्यादा खराब। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 450 दर्ज। प्रयागराज शहर के कुछ हिस्सों में छाया घना कोहरा। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। हरियाणा के करनाल शहर में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पड़ी थी। हरियाणा के भिवानी शहर में भीषण शीतलहर के बीच छाया घना कोहरा। भीषण ठंड से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया घने कोहरे का अलर्ट। कई राज्यों में 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी। यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट। श्रीनगर में तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। जगह जगह हो रही बर्फबारी। नए साल से पहले श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर दिखी लंबी लाइनें। दिल्ली सोनीपत रोड पर घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कई यात्री हुए घायल। गोंडा से बड़ी खबर। 50,000 का इनामी बदमाश जाकिर अली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जाकिर अली शराब और बियर की दुकानों में चोरी के मामलों में वांछित था और उस पर गुंडा एक्ट भी लगा है। ग्रेटर नोएडा में हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ा युवक। टावर पर चढ़ युवक ने जमकर किया हंगामा। युवती के शादी से इनकार किए जाने से नाराज है युवक। बरेली के एजाज नगर में फर्नीचर कारखाने में लगी भीषण आग। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। आग लगने से लाखों का माल का हुआ नुकसान। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी पर तेजाब डाल दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता की 1 साल पहले शादी हुई थी और पति के उत्पीड़न से तंग आकर मायके में रह रही थी। यूपी के चंदौली में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चला बाबा का बुलडोजर। तहसीलदार और रेंजर के नेतृत्व में वन विभाग ने की कार्रवाई। 120 बीघा अवैध जंगल की जमीन पर चला बुलडोजर। खबर गोंडा से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के बालापुर गांव के पास गोंडा अयोध्या मार्ग पर देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के हमीरपुर में एसडीएम ने शैदपुर और पहाड़ी गढ़ी गौशाला का किया निरीक्षण के दौरान दोनों गौशालाओं में पाए गए लगभग 200 गौवंश। ठंड के मद्देनजर गौवंश को भूसा, पानी और अलाव की व्यवस्था मिली दुरुस्त। श्रावस्ती में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर। सर्द हवाओं के साथ ठंड का प्रकोप बढ़ा। दिन भर गलन और ठिठुरन से लोग परेशान। जालौन में घर में ट्यूशन पढ़ाने आने वाले शिक्षक ने बच्ची के साथ की अश्लील हरकत। परिजनों ने कोच कोतवाली में ट्यूशन टीचर के खिलाफ दी शिकायती पत्र। आगरा में खुलेआम हो रहा अवैध खनन। चट्टानों को तोड़कर किया जा रहा पत्थर का खनन। ग्रामीण ने खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। रायबरेली में ईंट भट्टा संचालकों पर होगी कार्रवाई। विनियम शुल्क न जमा करने वाले 65 ईंट भट्टा संचालकों पर होगी कार्रवाई। 65 ईंट भट्टा संचालकों ने अभी तक नहीं जमा किया विनियम शुल्क। नोएडा के ओमिक्रॉन ग्रीन बेल्ट में पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोलियां। कार लुटेरे चढ़े, पुलिस के हत्थे लूटी कार भी हुई बरामद। मैनपुरी में अस्थायी झुग्गी झोपड़ी वालों पर पुलिस का एक्शन। झुग्गी झोपड़ी वालों को पुलिस ने हटाया। अपने जनपद लौट जाने की पुलिस ने दी हिदायत। अमरोहा के गजरौला में आदमखोर तेंदुए की एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत। वन विभाग ने शव कब्जे में लिया।
राजस्थान के अजमेर से खबर, ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र की सक्रिय गैंग के 8 शातिर बदमाश किए गए गिरफ्तार। बारा से खबर, भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर कृषि उपज मंडी का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि धान मंडी में प्रति क्विंटल 400 ग्राम अतिरिक्त तुलाई और बारदाना से ज्यादा वजन लिया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना से खबर, कड़ाके की ठंड के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देर शाम मुख्यमंत्री अचानक जदयू कार्यालय पहुंचे और निरीक्षण किया। इंदौर में SIR सर्वे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 17 युवकों को बांग्लादेशी होने की शंका में पकड़ा। ये घटना कमला नेहरू कॉलोनी की है। पुलिस सभी युवकों से कर रही पूछताछ। खरगोन में किसानों का आक्रोश सड़क पर दिखा। खंडवा नेशनल हाईवे पर स्टैंड पर किसानों ने ट्रैक्टर खड़े कर चक्का जाम कर दिया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन। BNP ने खालिदा जिया की मौत की घोषणा की। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी खालिदा जिया। बांग्लादेश में खालिदा जिया के निधन पर मोहम्मद यूनुस ने जताया शोक। 20 दिन से वेंटिलेटर पर थी। किडनी की बीमारी से चल रही थी परेशान। यूक्रेन का पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला। रूस का दावा, सभी मार गिराए। जेलेंस्की बोले या झूठ हम पर हमला करने का बहाना। पुतिन के घर पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की निंदा। ट्रंप ने हमले को आतंकी हमला बताया। रूस ने यूक्रेन पर लगाए हैं हमले के आरोप। इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात के बाद किया यह ऐलान। 80 सालों में पहली बार यह सर्वोच्च सम्मान किसी गैर इजरायली व्यक्ति को दिया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू परिवार के 5 घरों में लगाई गई आग। दरवाजों को बाहर से किया गया बंद। लोग बाड़ काटकर घर से निकले। 5 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान बोला, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का विषय। भारत ने कहा, दूसरों पर उंगलियां उठाने से खुद की सच्चाई नहीं छुपेगी। चीन ने ताइवान के आसपास बड़े सैन्य अभ्यास किए शुरू। इन अभ्यासों का नाम रखा जस्टिस मिशन 2025। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स की यूनिट्स है शामिल। पाकिस्तान के खैबर में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर की गई हत्या। दोनों घटनाएं साउथ से सटे टैंक जिले में हुई। नेपाल की राजनीति में आया नया मोड़। आम चुनाव से पहले 2 मधेसी पार्टियां JSP LSP का हुआ विलय। महंत ठाकुर के नेतृत्व वाली जनता समाजवादी पार्टी और उपेंद्र यादव के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर विलय की घोषणा की। नेपाल में रैपर से नेता बने काठमांडू मेयर बालेन शाह ने नेपाल के आगामी संसदीय चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ बनाया गठबंधन। पार्टी ने बालेन को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया। बालेन 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर काठमांडू के बने थे मेयर। अमेरिका, इजरायल और यूरोप के साथ जंग की स्थिति में ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा, ये हमें घुटनों पर लाना चाहते, लेकिन अब हम पहले से ज्यादा मजबूत। UN की फंडिंग में अमेरिका ने की बड़ी कटौती। सिर्फ $2 अरब देने का किया ऐलान। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को धमकी दी है कि या तो वे नई हकीकत को जान ले या फिर मिटने के लिए तैयार रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की है कि ताइवान पर संघर्ष में अमेरिका को करना पड़ेगा करारी हार का सामना। शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत पुनः मिलन को रोक नहीं सकती। उन्होंने चेतावनी दी है कि 2030 तक ताइवान को अमेरिकी नियंत्रण में दिखाने वाला कोई नक्शा नहीं होगा। दक्षिणी ओंटारियो और पश्चिमी न्यूयॉर्क में शीतकालीन तूफान के कारण हुई बर्फीली बारिश। 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं और तापमान में गिरावट के बाद फॉल्स नाटकीय बर्फ महल में बदला। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन हुआ तेज। शाह समर्थक आंदोलन रात भर रहा जारी। हमदान में प्रदर्शनकारी लॉन्ग लिव द शाह के जमकर लगाए गए नारे।
पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने घरेलू क्रिकेट में रचा इतिहास। पाकिस्तान की धरती पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। वीरेंद्र सहवाग का 19 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। मसूद ने सिर्फ 170 गेंदों में अपना दोहरा शतक लगाया। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने साल 2006 में लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ 182 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। आईपीएल में बांग्लादेश को बॉयकॉट करने की उठी मांग। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने उठाई मांग। पाक की तरह बांग्लादेश पर लगे बैन। FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीएम और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कोनेरू हम्पी को दी बधाई। अजय खन्ना को दृश्यम 3 के डायरेक्टर ने दी चुनौती। कहा सोलो फिल्म करके दिखाएं। एक्टर के सपोर्ट में उतरे राइटर डायरेक्टर रूमी जाफरी। सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली से छोटे प्रोड्यूसर्स परेशान, लगाया भेदभाव का आरोप। CBFC के अधिकारी नहीं देते हैं जवाब। आमिर की बेटी इरा खान बॉडी इशू पर खुलकर बोली। अपनी उम्र और हाइट के हिसाब से मोटी हूं, पहले डिप्रेशन की बात भी कह चुकी हैं। पंजाब की लेडी ड्रग अफसर बनी ब्यूटी क्वीन। मिसेज नेशनल में फर्स्ट रनर अप रही। सिंगल मदर, चोट लगी तो 6 महीने बेड पर रही। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स। रेखा तस्वीर देख हुई इमोशनल। बच्चन परिवार समेत सलमान खान भी हुए शामिल। ऋतिक रोशन ने बेटों संग एंजॉय किया पूल टाइम। प्लांट किए एप्स तो फैंस बोले क्रिश 4 के लिए सारी तैयारी हो रही है। ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को मारी लात। खिलाड़ी कुमार ने किया पत्नी को अनोखे अंदाज में विश। फोटो शेयर की और कैप्शन में उन्हें मिसेज फनी बोन्स बताया। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की स्पेशल स्क्रीनिंग मौके पर पहुंचा देवल परिवार। पिता की पोस्टर को निहारते दिखे सनी देवल। मेहमानों के लिए बेल बनाते नजर आए सलमान खान। भांजी आयात के साथ झूला झूलते भी दिखे। 60वें बर्थडे पर एक्टर का दिखा अलग अंदाज। भूतनाथ के डायरेक्टर ने 3 फिल्मों की घोषणा की। विवेक शर्मा बोले ये पारिवारिक फिल्मों की सीरीज है। न्यू कमर्स के साथ बड़े स्टोर्स भी होंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया।